जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर 23.1 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हो गया, परीक्षण कर को देखें। इससे पहले जो भी थ्योरी पार्ट था वो 3 वीडियोस में है, उसको आप लोग देख सकते हैं। 1, 2 और 3 तीनों वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा है। बेसिक बातें हैं, उसको आपको जानना चाहिए। तभी क्या होता है कि आप जो प्रैक्टिस में आ पाएंगे और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। एक्सरसाइज मैंने इसमें एग्जाम्पल मैंने अभी तक नहीं समझाया है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग परीक्षण करके देखिए। 23.1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। इससे पहले एक दो क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूं पहले, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने का। इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट है तो एक ही वीडियो में लगभग ये 23.1 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाए जिसका कर्ण एबी 10 सेंटीमीटर, आधार बीसी 8 सेंटीमीटर, वो लंब एसी 6 सेंटीमीटर। एबीसी के लिए साइन और टेंजेंट का मान निकाले। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोल दिया गया है कि ए बी कर्ण ए बी है, यानी कि ए और बी यही होगा। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार बीसी ये कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर। और लंब एसी ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो ए बी सी के लिए हमको क्या निकालना है? साइन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और टेंजेंट ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, अब इतना भारी भरकम वर्ड पे मत आइए। जो इसका मेन बात होता है वही होता है। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इजी है, देखिए कैसे। साइन ट्रायंगल ए बी सी, यानी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये तो आप हो गया। तो कर्ण में क्या होता है? ये तो लंब हो गया। ठीक है, और कर्ण तो दिया ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 6/10, यानी कि 3/5। ये आपका हो जाएगा इस एंगल के लिए साइन। और टेंजेंट देखिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए बी सी क्या हो जाएगा? 6/8, दैट इज 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोमा एक त्रिभुज एबीसी बनाया। जैसे जैसे है आप उसी से कीजिए। ठीक है, एबीसी बना जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री, यानी कि ए बी सी इस तरह का है। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना हमारा? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? इसके लिए हमें क्या निकालना है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कोसेक ए निकालना है। ठीक है, इसमें दो ही चीज दिया गया है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। हिसाब करके हमको साइन ए सभी का साइन निकालना, मतलब ये एंगल के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देखिए साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ तो जब इसको लेंगे हम लोग, तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो लेंगे दूर वाली भुजा जो होगी वो उसके लिए आधार हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये सॉरी, ये दूर वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये हमारा कर्ण होगा। तो कर्ण इसमें दिया हुआ नहीं, तो हमें कर्ण निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना है? यानी दोनों का ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपका 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 625। यानी कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 625। तो कर्ण क्या हो जाएगा? √625, दैट इज 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको देखिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल गया। अब आपको साइन ए निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट, इस एंगल पे लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो देखिए लंब बटा कर्ण दैट इज 7/25। ठीक है, कॉस निकालना है, तो कॉस में आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो कितना हो जाएगा? 24/25। टैन निकालना, लंब बटा आधार होता है, तो लंब 7 है, 24 से कितना हो जाएगा?
7/25। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा 25/7। तो ये 2 क्वेश्चन है थे आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसी में सी समकोण है, बीसी 24 इकाई है और एबी 29 इकाई हो, तो साइन ए साइन बी और कोस ए का निकालिए। देखिए इस तरह का त्रिभुज है, ये पॉइंट सी 90 डिग्री दिया है, यानी ये तो सी है। अब बी सी, ये बी ले लीजिए, ठीक है, बी ले लीजिए और ये ए। तो बी सी कितना है 29 यूनिट्स, और ए बी ये कितना है, सॉरी ये आपको है 21, और ए बी कितना है आपका 29 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें क्या है ये पता नहीं है, और हमें क्या निकालना है सबके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट हमको देखिए हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन बी और कॉस बी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में भी निकालना है हमें इसके रिस्पेक्ट में भी निकालना है और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, किसी भी रिस्पेक्ट में लीजिए तो आपको ये इसके रिस्पेक्ट में लीजिएगा तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट से ये लंब, ये हमको पता करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि कर्ण तो फिक्स हो गया था, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए 29 का होता है 841 और इसका हो जाएगा 441, तो दोनों को जब घटाएंगे तो 400 होगा। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो AC कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना है 20 सेंटीमीटर। अब आप आराम से निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशन। देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए बोला गया है, तो साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि 21/29। उसके बाद आपसे कहा गया कॉस ए आधार बटा कर्ण 20/29। उसके बाद आपसे कहा गया है कोसाइन बी यानी कि साइन बी, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि 20/29। उसके बाद आपका कॉस बी यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि 21/29। तो ये था, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल था, तीनों में इक्वेशन हम लोग एक ही बार निकाल लिए। पर सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर 7/25, ठीक है। तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का निकाल, यानी कि जो कोसाइन थीटा होगा, बाकी जो भी आपका वो निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन का बहुत तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मान लीजिए ये क्या है, सॉरी लंब कोस थीटा में क्या था आधार बटा कर्ण, ये हो गया आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो माना आधार कितना है, तो यही हुआ 7 के, तो 7 के मल्टीपल में है कर्ण कितना है 25 के। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। लंब कितना हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम में से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 25, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 25 के। उसके बाद हमारा क्या है 7 के का स्क्वायर, यानी कि 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 के स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा √576 के स्क्वायर, दैट इज 24 के। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आप लोग इजी से निकाल लीजिए, लंब आपका इजी से निकल गया, कितना 24 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए आधार कितना है 7 के, लंब हमारे पास कितना है 24 के, और कर्ण हमारे पास कितना है 25 के, ठीक है। तो इस तरह सभी के मान निकल गया। लंब बटाओ आपसे जो भी पूछे, साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, तो इस तरह के मान में आप लोग बना के इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आसानी था, इसमें कुछ है नहीं, इसी तरह बनाइए। किसी तरह कोई दिक्कत है आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। कोशिश यही रहे कि आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। देखिए इसमें दिया है कितना, कॉट थीटा बराबर 2 है, और हमसे पूछा गया है आप टेन थीटा निकालिए, आप सेक थीटा निकालिए, और दिखाइए 1 + tan² थीटा बराबर सेक² थीटा, ठीक है।
तो हम लोग इसमें से क्या लिखेंगे, हमको टेन स्क्वायर, तो 10 इसमें है, देखिए ठीक है। अब हमारे पास कितना है, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 2 है। तो इसमें आप लोग बहुत तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं अप्रोच बताऊंगा कि देखिए टेन थीटा तो आसान हो जाएगा। कैसे, टेन थीटा होता है हमारा 1 बाई कॉट थीटा, दैट इज 1/2। तो कॉट थीटा आपका हो गया, टेन थीटा हो गया हमारा 1/2, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें और क्या कर सकते हैं कि देखिए टेन थीटा में हमारा क्या हो गया कि ये कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आधार हो गया, इससे हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। यानी कि कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। कर्ण हमारा क्या हो गया, √5। तो आप आसानी से इसमें जो दिया है हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए टेन थीटा तो हमारा निकल ही गया, 1/2। सेक थीटा क्या होगा, टेन थीटा सॉरी, आधार कर्ण कितना निकला, √5, ठीक है। तो टेन थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, यानी कि 1/2, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा आधार, दैट इज √5 और /2, ठीक है। उसके बाद हमारा इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कर दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 1/4, ये कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये LHS हुआ। अब RHS देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, RHS हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आया है, √5/2 का होल स्क्वायर करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 5/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरह हम लोग बना सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर होता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह ये सब सवाल हुए। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को जरूर शेयर भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।